या 10 किलोमीटर की बुलंदी से गिरी, मगर बाद में अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। और आपसे मैं मोटिवेशनल के तौर पर तो मैं आता ही हूं, लेकिन मैं खाली आपको ऐसे लेक्चर नहीं देता कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। मैं आपको पूरा मामला भी सुनाता हूं कि जिंदगी गुजारने है तो किसने क्या किया और वो कैसे कहां तक पहुंचा। मैं वो बातें लेकर आता हूं ताकि आपके अंदर एक एनकरेजनेस पैदा हो। ओके, और आप देखते चले जाइए डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। 10 किलोमीटर लंबी बुलंदी से गिरने वाली एयर होस्टेस जिंदा कैसे बची, आज मैं उस पर बात करूंगा। 23 साल वेस्ना वल्कोविच का जहाज 33,000 फीट की बुलंदी पर बम का निशाना बनकर तबाह हो गया। तमाम मुसाफिर मारे गए, मगर वेस्ना मौजूदी तौर पर बच गई। अरे वाह, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आज ठीक 50 साल पहले एयर होस्टेस जहाज के हादसे के बाद 33,000 फीट या 10 किलोमीटर की बुलंदी से गिरी, मगर बाद में अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा रही। गिनीज बुक के मुताबिक ये आज तक किसी शख्स का सबसे ज्यादा बुलंदी से बगैर पैराशूट के गिरकर जिंदा बच जाने का रिकॉर्ड। हुआ कुछ यूं कि जनवरी 26, 1972 को JAT यूगोस्लाव एयरलाइन का जहाज डेनमार्क के कैपिटल कोपनहेगन से सर्बिया के शहर बेलग्राद जा रहा था। जहाज में कुल 28 पैसेंजर थे, जबकि 23 साल वेस्ना वल्कोविच फिजाई मेजबान के फराइज अंजाम दे रही थी। अब उसे इत्तफाक कहिए या तकदीर का फेर कि उस दिन वेस्ना की ड्यूटी नहीं थी, लेकिन एयरलाइन ने वेस्ना नाम की एक और एयर होस्टेस से उनका नाम गलत मलत करके उन्हें फ्लाइट पर भेज दिया। वेस्ना कहती हैं कि उन्होंने उस गलती की निशानदही नहीं की। उन्होंने एविएशन सिक्योरिटी मैगजीन को एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें डेनमार्क जाने का बहुत शौक था। उस छोटी सी गलती का मतलब यह था कि मुझे पहली बार डेनमार्क जाने का मौका मिल गया। मैं बहुत खुश थी। मैं हमेशा शेरेटन होटल में ठहरने के ख्वाब देखा करती थी और मुझे वहां एक रात के लिए कमरा मिल गया। अभी जहाज को उड़े हुए 1 घंटा गुजरा था और जहाज चेकोस्लोवाकिया से ऊपर से गुजरा था कि उसके सामान वाले हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे कॉकपिट जहाज के फ्यूजिलॉज से अलग हो गया और पिछले हिस्से के भी 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद क्या हुआ, वेस्ना का जहन इस बारे में बिल्कुल खाली है। उन्होंने 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में बताया कि वो मुसाफिरों के साथ बातचीत कर रही थी और इसके बाद उन्हें जब होश आया तो खुद को एक अस्पताल में पाया। अरे वाह, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अलबत्ता हादसे की तहकीकात करने वाले हुक्काम के मुताबिक धमाके के वक्त वेस्ना जहाज के पिछले हिस्से में थी। दुम वाला ये हिस्सा 33,000 फीट नीचे एक बर्फ से ढके एक पहाड़ी इलाके में गिरा। जहाज के टुकड़े आसमान से गिरते देखकर ब्रूनो होंज के नामी एक लकड़हारा मौके पर पहुंच गया और उसने वेस्ना को जहाज के मलबे से निकाला। इस हादसे में बकिया तमाम 27 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए थे। इस हादसे की वजूहात का ठीक ठीक इल्म नहीं हो सका। अलबत्ता यूगोस्लोवाकिया के हुक्काम के मुताबिक क्रोशिया की कट्टर कौम परस्त तंजीम
उत्साशा के दहशत गर्दों ने उस जहाज में एक सूटकेस बम रखा था। वेसना इतनी बुलंदी से गिरने के बाद कैसे बची? लाइव साइंस नामी एक वेबसाइट के मुताबिक 10 किलोमीटर की बुलंदी से गिरने वाले शख्स को जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 3 मिनट लगते हैं और उसकी रफ्तार 190 किलोमीटर के लगभग होती है। जहां से गिरने वाले अफराद पर सिर्फ कशिश शकल ही अमल नहीं करती, बल्कि हवा में असरअंदाज होती है। हवा में असरअंदाज होती है। कई किलोमीटर की बुलंदी से गिरते हुए शख्स के अमूदी सफर में हवा का खासा अमल दखल होता है और बीच में कोई तेज झकड़ा से उड़कर कहीं से कहीं ले जा सकता है और उसकी रफ्तार को भी कम कर सकता है। वेसना की खुशकिस्मती ये थी कि वो जहाज की दुम वाले हिस्से के अंदर फंस गई थी और ख्याल किया जा सकता है कि परों की वजह से यह हिस्सा लहराता हुआ जमीन पर आया होगा और जमीन से तसादुम के वक्त से उसकी रफ्तार निस्बतन कम रही होगी। और मजीद ये कि यह हिस्सा बर्फ से ढके हुए जंगल के अंदर पहले दरख्तों से टकराया, फिर बर्फ की मोटी तह में आकर धंस गया, जिससे टक्कर की शिद्दत मजीद कम हो गई, जिससे वेसना की जान बचाने में मदद मिली। एक और वजह ये बताई गई कि वेसना का ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर कम रहता था। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वो एयर होस्टेस बनने के लिए मेडिकल टेस्ट देने गई तो इससे पहले खूब कॉफी पी ताकि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और उन्हें फेल ना कर दिया जाए। डॉक्टरों के मुताबिक अगर वेसना का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता तो उनका दिल फटने का इम्कान था। इसके अलावा कम ब्लड प्रेशर की वजह से उनका खून भी आम लोगों की निस्बत कम बहा। वेसना की जान जरूर बची, जिस्म नहीं। उन्हें इस हादसे के बाद बहुत सी चोटें आई और उनके इलाज के लिए उन्हें कई माह अस्पताल में गुजारने पड़े। वो कहती हैं कि सबसे ज्यादा चोट दिमाग को आई। मेरी खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी और रीढ़ की हड्डी के 3 मोहरे टूट गए थे। एक मोहरा बिल्कुल चकनाचूर हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपनी टांगे हिला नहीं सकती थी। इसके अलावा उनकी दोनों टांगे और पैरों की हड्डी भी टूट गई थी। डॉक्टरों ने मुझे दोबारा जोड़ दिया। रीढ़ की चोटों की वजह से वेसना कमर से नीचे बदन को हरकत देने के काबिल नहीं रही थी, लेकिन 2 महीने बाद वो चलने के काबिल हो गई। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि मैं टूट गई थी और डॉक्टरों ने मुझे दोबारा से जोड़ दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि मैं बच जाऊंगी। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि वेसना को इस हादसे के बारे में कुछ याद नहीं। वो कहती हैं कि जब होश में आने के बाद उन्होंने अपने वालिदैन को अस्पताल में देखा तो हैरान होकर पूछा कि आप यहां क्या कर रहे हैं? वो कहती हैं कि जब मुझे इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में जहाज के जरिए मुंतकिल किया जा रहा था तो डॉक्टरों ने कहा कि वो मुझे इंजेक्शन देकर सुला देंगे ताकि जहाज पर सवार हो मुझे खौफ महसूस ना हो। मैंने इनकार कर दिया। मैं दोबारा जहाज में सफर करने की सोच रही थी। याद रखें कि हादसे की कोई याद मेरे दिमाग में महफूज नहीं रही थी। मैं आज तक जहाज में सफर करने से लुत्फानंदोज होती हूं और मुझे जहाज से बिल्कुल डर नहीं लगता। इस हादसे ने वेसना को सेलिब्रिटी बना दिया। दुनिया भर के अखबारों ने यह खबर शायद सुर्खियों के साथ शाया की। एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उनके इलाज की जिम्मेदारी उठा ली। जब वो अपने मुल्क यूगोस्लाविया लौटी तो उस वक्त के हुक्मरान मार्शल टेटू ने उन्हें एजाज से नवाजा। वेसना ने यूगोस्लावा एयरलाइन से दोबारा बतौर एयर होस्टेस जिम्मेदारियां संभालने की दरखास्त की, मगर हवाई जहाज कंपनी ने उन्हें जमीनी काम दे दिया। अरे वाह, मैं फिर यही कहूंगा, जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।